देखो ये क्वेश्चन नंबर 15 का ए पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 का ए पार्ट, साइन एक्स कोस एक्स बटे में ए कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो हमने मान लिया जो ये भिन्न है इसका हर है ए कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स बराबर टी मान लिया। तो इसका हमने अवकलन किया तो ये दो आगे आ गया, ए अचर पद है, उसके बाद कोस एक्स आ गया। कोस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है। क्या होता है? माइनस साइन एक्स प्लस दो आगे आ गया, बी है अचर पद, साइन एक्स आ गया, साइन एक्स का कोस एक्स, और ये आ गया बी एक्स बराबर डी टी। तो अब हम क्या है कि साइन एक्स इसमें से दो साइन एक्स कोस एक्स कॉमन ले लेते हैं, माइनस दो साइन एक्स कोस एक्स प्लस का ले लेते हैं। तो दो साइन एक्स कोस एक्स ले लिया तो माइनस दो ए ना माइनस ए प्लस बी, यहां पर तो माइनस ए बच गया, यहां पर प्लस बी, और डी एक्स बराबर डी टी। तो अब हमारे पास साइन एक्स कोस एक्स तो है, तो हम क्या लिखेंगे? साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स बराबर डी टी बटे में ये दो आ गया और ये बी माइनस ए, दो बी माइनस ए, मतलब दो तो नीचे आ गया और ये बी माइनस ए आ गया ये। तो हम ये तो साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स और यहां भी साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स है, इसके स्थान पर हम ये लिख देंगे और इसके स्थान पर हम टी लिख देंगे। तो हमारे पास क्या आ गया? तो आ गया डी टी बटा दो बी माइनस ए। ये तो हमने क्या है? साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स के स्थान पर लिख दिया। अब इसके स्थान पर क्या लिखेंगे? टी, इसके स्थान पर लिखेंगे टी, एक बटा टी, ठीक है, या टी लिखेंगे गुणा में टी। तो अब अपने पास देखिए ये अपने पास अचर पद बाहर आ जाएगा, तो एक बटा दो बी माइनस ए और ये हो गया डी टी बटा टी, या क्यों डी टी बटा टी, और इसका होता है लॉग टी, तो एक बटा दो बी माइनस ए और ये हो गया लॉग टी प्लस सी, ठीक है। अब अपने लॉग टी का मान लिख लेते हैं। अब टी का मान लिखते हैं तो टी का मान हमारे पास में क्या है? टी का मान है एक बटा दो बी माइनस ए और लॉग, और टी का मान क्या है? ये है ए कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस। तो हमारे पास में ये सॉरी या हमारे पास में इस फंक्शन का समाकलन ये आता है। अब क्वेश्चन नंबर 15 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 15 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 15 का बी पार्ट है हमारे पास। देखिए ये है सेक एक्स बटे में साइन 2x प्लस एल्फा प्लस साइन एक्स। तो देखो आपको बता देता हूं, अपने पास में पता है, हम जानते हैं कि साइन ए प्लस साइन बी, टू साइन ए प्लस टी बटा दो और कोस ए माइनस टी बटा दो। तो यहां इसको तो ले लेंगे ए और इसको ले लेंगे बी। साइन एक्स, साइन एक्स साइन एल्फा, साइन एल्फा है साइन एल्फा। तो देखो हम अपना इसको तो ले लेंगे ए और इसको ले लेंगे बी। तो हमारे पास इसमें क्या हो गया? ऊपर तो रहेगा ये का एक सेक एक्स और ये इसकी अंडर रूट है, इसके क्या है? अंडर रूट। ये सवाल में लिखना भूल गया था, इसके नीचे अंडर रूट। अब देखो अपने पास में टू साइन ए प्लस बी, तो अपने पास में टू साइन ए ये है 2x प्लस एल्फा प्लस एल्फा, ये बी है बटे में दो, और उसके बाद कोस ए माइनस बी, तो ये ए है ये बी है, तो ये आ गया 2x प्लस एल्फा माइनस एल्फा बटे दो अंडर रूट, ठीक है ना।
तो अपने पास ये आ गया। तो अब ध्यान से देखना, अब इसको मैं आगे करने जा रहा हूं। तो हमारे पास में ये हो गया sec x बटे में √2। अब देखो ये 2x और ये अल्फा अल्फा 2 अल्फा को मिलेंगे तो 2 से कट जाएगा, तो ये हो गया sin x प्लस अल्फा यार। और ये cos, अब अल्फा से अल्फा कट गया तो 2 से 2 कट गया, तो ये cos x हमारे पास ये आ गया dx। यहां तक समझ में आ गया। अब उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, ये साइन x प्लस अल्फा तो साइन a प्लस b है, तो साइन a प्लस b होता है साइन a कोस b और प्लस कोस a साइन b। इसको a मान ले, इसको b मान ले। तो ये हमारे पास इसका प्रसार करेंगे तो क्या आ गया साइन x कोस अल्फा प्लस कोस x साइन अल्फा। इसका प्रसार हमारे पास ही आ गया और गुणा में है कोस x। ठीक है, तो हमारे पास साइन x प्लस अल्फा साइन x कोस अल्फा प्लस कोस x साइन अल्फा, इसका प्रसार ये आ गया और कोस x मैंने लिख दिया। अब देखिए आगे, अब देखिए अब हमारे पास में ये sec x है बटे में √2। अब मैं यहां से cos x को ले लूं, यहां cos x है और यहां cos x नहीं है, तो यहां cos x नहीं है तो इसके साइन के बटे में चला जाएगा। तो मैंने ये cos x को यहां लिख दिया, ये तो यहां लिख दिया, और इन दोनों में से cos x को मैं लेता हूं, cos x को मैं ले लिया। तो यहां cos x नहीं, इस स्टेप में cos x है ही नहीं, तो जहां cos x नहीं है वहां बटे में चला जाएगा, sin x बटे में cos x और ये cos अल्फा। क्योंकि यहां से मैंने cos x को मिल लिया तो ये दो अपने पास में cos x को गुणा में करूं भाग में, तो cos x गुणा वाला तो बाहर आ जाएगा, नीचे बटाना जाए, प्लस यहां से cos x ले लिया तो यहां sin अल्फा dx। ठीक है, अब हमारे पास देखिए ये हमारे पास हो गया sec x बटे में √2। अब ये cos स्क्वायर x है और ये हो गया tan x sin x बटा cos x tan x हो गया, और ये cos अल्फा sin अल्फा dx। अब इस cos स्क्वायर को इस अंडर से बाहर लाऊंगा तो अपने पास में देखिए sec x बटे में cos x, ये अंडर से बाहर ही आ गया, इसका स्क्वायर हट गया और अंदर रह गया 2 tan x cos अल्फा प्लस sin अल्फा। ठीक है, क्योंकि यहां 2 रह गया और ये tan x cos अल्फा प्लस sin अल्फा ये रह गया। ठीक है ना। अब हमारे पास देखिए अब ये cos x ऊपर जाएगा तो इसका square x हो गया, ये cos x ऊपर चला गया तो sec x ये हो गया, sec x ये हो गया, sec square x हो गया, और ये हो गया 2 tan x cos अल्फा प्लस sin अल्फा dx। अब देखो मानेंगे, माना अब tan x cos अल्फा प्लस sin अल्फा बराबर t, tan x cos अल्फा प्लस sin अल्फा बराबर t। इसका अवकलन करेंगे तो cos अल्फा तो अदर पद है तो आगे आ गया, और इसका हो गया sec स्क्वायर x dx, इसका 0 बराबर dt। तो हमारे पास sec स्क्वायर x dx बराबर dt बटा cos अल्फा। तो अब हम यहां पर sec स्क्वायर x dx की स्थान पर लिखेंगे dt बटा cos अल्फा। तो देखिए हमारे पास आ गया dt बटा
कोस अल्फा, और उसके साथ हमने क्या माना है, टी अंडर टी, और 2 है अंडर टी, ठीक है, और ये हो गया। अब अपने पास में देखो ये अचर पद है, ये अचर पद है, तो ये आ गया 1/√2 कोस अल्फा, और ये आ गया dt/√t। अब इसका समाकलन हो गया 1/√2 कोस अल्फा, और ये हो गया √t। ये देखो अपने पास में t की पावर -1/2 dt, या अब हम इसका समाधान करेंगे। तो देखिए हमारे पास, इसको यहां पर कर देता हूं, यहां करता हूं, तो हमारे पास आ गया 1/√2 कोस अल्फा, तो अब आ गया t -1/2 प्लस 1 और -1/2 प्लस 1 प्लस c, ये आ गया। तो अब अपने पास 1/√2 कोस अल्फा, t की पावर 1/2 और 1/2 प्लस c, ठीक है। तो अब हमारे पास आ गया 1/√2 कोस अल्फा, और 2 ऊपर चला गया, और ये आ गया t का √ प्लस c। अब ये 2 से 2 बढ़ गया, तो आ गया √2, और ये हो गया sec अल्फा और √t प्लस c। तो ये कोस ऊपर जाके sec अल्फा हो गया, और 2, ये 2 है, ये √2 है, कट जाएगा तो √2 आ जाएगा। अब हमारे पास में देखो क्या आया कि √2 sec अल्फा, और p का मान ये है √tan x कोस अल्फा प्लस sin अल्फा प्लस c। तो ये हमारे पास में इस फंक्शन का समाकलन किया। तो इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अपने पास में क्वेश्चन नंबर 16 है 16 का ए पार्ट 1/cos³ x sin x प्लस a dx, ये इसका समाकलन करना है। तो देखिए 1/cos³ x sin x प्लस a, इसको यहां देखना अपने पास में cos³ x, और ये जो sin x प्लस a है, इसको मैं cos x से भाग दे दूं और cos x से गुणा करूं। तो देखो ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि cos³ है यहां पर, तो cos³ को cos से गुणा करेंगे cos4 आएगा, तो ये इस स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा, तो ये cos² आ जाएगा, ऊपर जाके sec x हो जाएगा, और इसके बाद प्रसार करके इसको बटे कर देंगे, इससे ये आ जाएगा। तो अपने पास देखिए अब ये cos4x, और ये प्रसार करेंगे sin x cos a प्लस cos x sin बटे में cos x और dx, और इसके अंडर। अब देखिए अपने पास में इसको बाहर लेंगे तो ये cos² x हो जाएगा 1/cos² x। अब अलग अलग डिवाइड करेंगे, sin x cos a cos x से, प्लस cos x sin a को cos x से डिवाइड करेंगे अलग अलग। तो अपने पास में sin x cos a बटे में cos x प्लस cos x sin x को इससे, तो प्लस cos x sin a बटा cos x और dx, ठीक है। तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा sec² x, cos² x ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा sec² x,
अब अपने पास देखिए यहाँ साइन एक्स बटे कोस एक्स क्या हुआ, टेन एक्स, और ये कोस ए अचर पद है, ये कोस एक्स से कोस एक्स कट गया और ये बच गया साइन ए अंडर रूट। अब माना और डी एक्स, माना टेन एक्स कोस ए प्लस साइन ए बराबर टी, इसके बराबर टी मान लिया। अब इसका अवकलन करेंगे तो ये तो अचर पद आगे आ जाएगा कोस ए, और टेन एक्स का क्या होगा सेक्स फिर एक्स और डी एक्स, इसका जीरो हो जाएगा इसलिए जीरो लिखने की जरूरत नहीं, और इसका डी टी। तो देखो हम क्या लिखेंगे, सेक्स फिर एक्स डी एक्स बराबर डी टी बटा कोस ए। ये हमारे पास में सेक्स फिर एक्स डी एक्स, तो हमारे पास सेक्स फिर एक्स डी एक्स है, उसके स्थान पर डी टी अपॉन कोस ए लिखेंगे। तो अपने पास देखिए हम लिख देंगे या सेक्स फिर एक्स डी एक्स के स्थान पर लिखेंगे डी टी बटा कोस ए, और उसके बाद इसके स्थान पर लिखेंगे टी, तो ये अंडर रूट टी। या अब इसको बाहर लिखेंगे 1 अपॉन कोस ए, और ये ऊपर चला जाएगा टी की पावर माइनस 1/2 dt। ये अंडर रूट टी है, ऊपर जाकर के ऐसे हो गया, ऊपर जाकर के माइनस की पावर 1/2 1 अपॉन कोस ए। अब टी की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 और माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस सी, ये समाकलन हो गया। अब अपने पास देखिए हम लिखेंगे 1 अपॉन कोस ए। अब टी की पावर माइनस आधा है प्लस का 1, तो टी की पावर प्लस का हाफ, और यहाँ पे प्लस का हाफ प्लस सी, तो ये आ गया, ये हो गया सेक ए, और ये दो ऊपर चला जाएगा, और टी अंडर रूट प्लस सी। तो टी का मान हमारे पास ये है, तो लिखेंगे 2 सेक ए अंडर रूट 10x कोस ए प्लस साइन ए प्लस सी। ये हमारे पास में इस फंक्शन का समाकलन आ गया। अब हम लिखेंगे 16 का बी पार्ट, ये इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 9.2 का अंतिम क्वेश्चन है। अब ये है अपने पास में बी, ये है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बटे में cos x माइनस cos अल्फा dx, क्या है dx। तो हमें पता है, हम जानते हैं कि cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो ये cos 2 अल्फा, ये cos 2 x है, तो हम क्या लिखेंगे, इसके स्थान पर ये सूत्र लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बटे में cos x माइनस cos अल्फा dx। अब हम खोलेंगे तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये आएगा माइनस का ये प्लस, माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस 1 हो गया, और बटे में cos x cos अल्फा cos x माइनस
कोस अल्फा माइनस प्लस कैंसिल, तो हमारे पास दो बाहर ले लेंगे तो हो गया कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर अल्फा और कोस एक्स माइनस कोस अल्फा dx। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो a माइनस b a प्लस b हो जाएगा, तो हो गया कोस एक्स माइनस कोस अल्फा और कोस एक्स प्लस कोस अल्फा। ये कैसे हुआ कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a माइनस b a प्लस b उस सूत्र से हो जाएगा, तो कोस एक्स माइनस कोस अल्फा dx, ये माइनस वाला माइनस से कट गया, तो अब हमारे पास आ गया ये आ गया 2 कोस एक्स प्लस कोस अल्फा dx। तो कोस एक्स का हमारे पास में समाकलन होता है साइन एक्स और प्लस इसका होता है एक्स कोस अल्फा प्लस सी, तो ये हमारे पास हो गया। तो हमारे पास हो गया ये ब्रैकेट में है, फिर दो बाहर है ना, तो ये हमारे पास में क्योंकि यहाँ कोस अल्फा अचर पद है उसके साथ गुणा में एक है, एक का एक्स होता है कोस अल्फा और साइन अल्फा, कोस अल्फा का साइन अल्फा, तो हमारे पास ये उत्तर आ गया। तो ये इस फलन का समाकलन है। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज ये 9 पॉइंट समाप्त हुई। अब अगली एक्सरसाइज करवाएंगे 9.3, उसमें कुछ स्पेशल हैं, कुछ स्पेशल सूत्र हैं, उनका प्रयोग करेंगे और उनको समझाएंगे कैसे आया। आज इतना ही करवाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आपको अगर समझ में आया तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना।